So today we'll be starting chapter number 4, circuit theorems, and a very good quote. Your success as an engineer will be directly proportional to your ability to communicate. So it is important that you communicate well, and for having a good communication, it is important that you do certain type of activities in which you express the concepts that you have learned, and try your best, and with time your communication skills will definitely improve. So please read out this initial guideline by the author. सो चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेसिकली हम देखेंगे सर्किट थ्योरम्स को. सर्किट थ्योरम्स जो हैं वो बेसिकली क्या चीज़ हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, जिसमें किरचॉफ्स करंट लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, डिफरेंट वोल्टेज को फाइंड आउट, करंट को फाइंड आउट करने की टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं विद डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स. इन सब को हम बेसिकली अब बेसिकली समझ सकते हैं कि ये टेक्निक्स कैसे काम कर रही हैं, और इनको अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. सर्किट थ्योरम्स जो हैं वो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे कि जिसके थ्रू हम सर्किट को एक डिफरेंट तरीके से जो है वो देख सकते हैं. इसके लिए कुछ सर्किट की प्रॉपर्टीज़ हैं. थ्योरम्स जो है डेफिनेटली एक फिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो बिल्डअप होते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है लिनियरिटी प्रॉपर्टी. सो आपको लिनियरिटी के बारे में क्या पता है? व्हाट इज़ लिनियरिटी? जी. सीधी देखते हैं सीधा. सो what we can say is that if something is linear, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि एक लेट से एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे लेट से हम इसको एक्स कह रहे हैं और इसको हम वाई कह रहे हैं. सो अगर हम टेबल लें, टू का टेबल लें, तो लेट से इसके इंटरसेस है 1 2 3 4 5, लेट से टिल इन्फिनिटी. सो यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसके फिक्स एक्सिस ले लेता हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है. सो यहाँ पे लेट से अगर ये दो पॉइंट्स को जोड़ें, इन दो पॉइंट्स को जोड़ें, तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा. तीसरे पॉइंट को हम यहाँ पे कर सकते हैं, चौथे पॉइंट को हम यहाँ पे ले सकते हैं, और इस तरह हम पांचवें पॉइंट को यहाँ ले सकते हैं. सो समवॉट ये जो आपके पास बन गया, ये एक लीनियर लाइन जो है वो बन रही है जो एक्स का रिलेशनशिप है वो वाई के रिलेशनशिप के साथ मैच कर रहा है. सो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो इन थ्योरम्स के लिए अप्लाई होगी, और ऐसे जैसे जो भी रिलेशनशिप्स होंगे जिनके अंदर लिनियरिटी हमें नज़र आ रही होगी, जैसे v इज़ इक्वल टू आई आर, आई इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, जिन रिलेशनशिप के अंदर हमें लिनियरिटी नज़र आएगी, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसके अंदर स्क्वायर आ रहा है या क्यूब आ रहा है. सो ऐसे फंक्शंस को हम लीनियर फंक्शंस कह सकेंगे जिनके अंदर कोई जो है वो एक्स की पावर एग्जिबिट नहीं कर रही. सो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ समझेंगे, सुपर पोजिशन देखेंगे, सुपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स, ये सारे थ्योरम जो है वो हम देखेंगे, और यहाँ पे एंड में हम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसको भी देखेंगे. सो लिनियरिटी इज़ ए प्रॉपर्टी of an element that basically describes a linear relationship between the cause and effect. Cause is like जो आपके पास एक डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर है 1 2 3 4 है, और इफेक्ट उसका फंक्शन है. ऐसे ही होगा ना. यानी एक चीज़ है कि आपके पास ये आप देख रहे हैं कि आपके पास एक वेरिएबल कंट्रोल का है, और यहाँ पे ये लेट्स से इफ दिस इज एक्स, सो ये एफ ऑफ एक्स बन रहा है. आपने ये पढ़ा भी होगा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक तरीके का लीनियर फंक्शन था, याद है, पढ़ा था. यस सर. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का लीनियर फंक्शन, यानी लीनियर फंक्शन था, इसमें कोई स्क्वायर या क्यूब या कोई nth रूट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती थी. सो लीनियर प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है. सो द प्रॉपर्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होमोजेनिटी स्केलिंग एंड प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी. सो होमोजेनिटी लेट्स के अगर मैं कोई एक फैक्टर लेट्स से के 200,000 करूँगा, तो उसका जो फैक्टर का रिज़ल्ट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा.
ठीक है। तो जो स्केलिंग फैक्टर है या जो उसका एम्पलीट्यूड है वो ट्रांसफ़र होगा, जैसा इनपुट पे ट्रांसफ़र हो रहा होगा वैसे ही वो आउटपुट के ऊपर भी जा रहा होगा। सो इस चीज़ को हम कह रहे हैं होमोजेनिटी, या इसको हम स्केलिंग भी कह रहे हैं, ठीक है, जिसको आप एक तरीके की प्रोडक्ट कह रहे हैं, 200 आर 250 आर। तो जो स्केल आप दे रहे हैं उसको वो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप के साथ कर रहा है, और वो फैक्टर भी उसके साथ हो रहा है। So homogeneity for a resistor, for example, will be according to the Ohm's law that relates the input to the output. P is equal to IR. So if increase the voltage by K times, the proportional current will also change by K times. So अब हमने एक जो है वो एग्जांपल की बात की है कि रिलेशनशिप लीनियर क्या होगा। सो ये इस तरह के जो रिलेशनशिप थे जिसमें सर्कल आ रहा है या पैराबोला आ रहा है या हाइपरबोला आ रहा है, these relationship were linear or not linear? Not linear. Not अच्छा, linear. अगर ये सर्किट नीचे की तरफ बन रहा होता तो ये क्या लीनियर था? ये जो नीचे की लाइन क्या है नेगेटिव में? Yes, sir. Yes, इट्स अगेन sir. लीनियर, यस सर। ठीक है। सो जो आपका कोई भी फंक्शन है, अगर वो यानी कि स्ट्रेट जा रहा है तो लीनियर है, और अगर वो कोई और शेप लेना है तो इट्स नॉट लीनियर। इंजीनियरिंग के अंदर लीनियर चीज़ें जो है डेफिनेटली उनको प्रेडिक्ट करना आसान है, उनके ऊपर कंप्यूटेशन करना आसान है, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्लास ऑफ प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपकी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, आपके ग्राफ्स जो हैं उनके अंदर ये क्यूब रूट्स आती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स बनती जाती है जो लीनियर नहीं होती, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम यूजली कहते हैं नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक यानी कि एक आप कह सकते हैं वन लेवल अप प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें जो रिस्पॉन्स है ना उसको कंप्यूट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और इस वजह से हमें एडवांस टेक्निक्स जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। द गुड थिंग इज़ कि अभी तो हमारा जो कोर्स चल रहा है ये लिनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा होगा, एंड इट विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल के लीनियर चीज़ें किस तरह बिहेव करती हैं। आप मेरे साथ बुक खोल सकते हैं, बुक की एग्जांपल नंबर 4.1 के ऊपर हम चलते हैं, और 4.1 एग्जांपल्स को हम देखते हैं कि लिनियरिटी कि किस तरीके से वो रिलेट करिए। सो v इज़ इक्वल टू आई आर। एक तो इसके अंदर ये सिनेरियो आ गया कि इफ़ v इज़ इक्वल टू आई वन प्लस आई टू इंटू आर, सो हम इसको अगेन अलहदा भी लिख सकते हैं, आई वन आर प्लस आई टू आर, और हम इसमें से आई आर को कॉमन लेके आई वन प्लस आई टू कर सकते हैं, आई टू प्लस आई वन कर सकते हैं, और आर का जो भी स्केलिंग फैक्टर था वो अगर हम इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम वैसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। So a linear circuit is one whose output is linearly related or directly proportional to the input with a factor. So अगर हमारे पास यही फॉर्मूला होता है P is equal to I square R और P is equal to V square divided by R, does this look linear? यस सर। No, sir. No, Yes sir. sir, no sir, no sir, yes sir. No, sir. So what do you think? No, No? sir. No, sir. नो सर। No, भाई sir. I was एक scared में चला जाएगा. क्योंकि वो स्केयर में चला जाएगा, इस वजह से दैट विल नॉट बी दैट कैन नॉट बी सेट एज लीनियर, ठीक है। सो नोट दैट कि हमारे पास सिंपल फार्मूलाज में तो ये ठीक है, बात चल रही है कि स्केलिंग हो रही है या हमारे पास कोई होमोजेनिटी है, लिनियरिटी है, वो प्रॉपर्टी चल रही है, बट इफ़ पी इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर मीन्स के एक्स स्क्वेयर के आ गया हमारे पास, लेट्स से वेरिएबल, तो ये जो एक्स स्क्वेयर है दिस इज़ नाउ नॉट लीनियर, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे किसी भी स्केल के ऊपर, सो लेट्स से 1 पे 1 है, 1 पे 1 था, सही है, और 2 के ऊपर ये क्या हो जाएगा, रादर देन के 2 पे 2 होता है, ये 2 पे 4 हो गया, ठीक है, 2 पे ये 4 हो गया, और लेट्स से 3 पे ये क्या हो गया है, रादर देन के 3 होता तो ये यहाँ होता, अब ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सो रादर देन के ये यूं बनता, ये अब आप ये देखिएगा ये आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये यूं चला जाएगा, समवॉट यूं करके ये चला जाएगा। सो ये जो ग्राफ है दिस इज़ नॉट ए लीनियर ग्राफ, this is an exponential graph, so this makes it quadratic function rather than the linear, and the relationship between the power and voltage is non-linear, ये अभी हमने बात की है, this is another class of problems. So therefore the theorems covered in this chapter are not applicable to power related things or any thing जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, या इन पावर ऑफ nth पावर का कोई भी फंक्शन आएगा तो वो लीनियर प्रॉब्लम फिर नहीं रहेगी। ये बात समझ आइए?
इसका आप बात का नोट ले सकते हैं कि लीनियर प्रॉब्लम्स क्या हैं और नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स क्या हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर. यस सर. इंशाल्लाह सर. तो सर ये हम देख रहे इसको हम जी. क्या कहते हैं, ये जो ये सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है और ये ऐसे सर्किट्स के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होगी जिसमें रिलेशनशिप जो है वो क्वाड्रेटिक नेचर का होगा या क्यूब की पावर में होगा. सो टू अंडरस्टैंड linearity principle, consider the linear circuit shown in figure. The linear circuit has no independent source inside it. So ये इसका बाहर तो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है बट वी आर कंसिडरिंग कि इसके अंदर कोई और लीनियर सर्किट नहीं लगा हुआ, यानी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स फर्दर इसके अंदर नहीं है. ठीक है. It is excited by a voltage source Vs which serves as the input. The circuit is terminated by a load resistance R. We may take the current I through R as the output. Suppose if Vs is equal to 10 volts, the I is equal to 2 ampere. According to the linearity principle, if this 10 volt is reduced to 1 volt, the output is going to be 0.2 ampere. And further, so if it's reduced to, let's say, 5 millivolt, 5 millivolt, the output would be 1 milliampere. So if you draw this graph, बिकॉज आपके पास इधर जो कंट्रोल लाइन है उसके ऊपर लेट्स से 1 मिली वोल्ट है, सॉरी 5 मिली वोल्ट है, 10 वोल्ट्स है, सॉरी 1 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और इसके ऊपर अगर आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो सम वोल्ट ये ग्राफ आपके पास लीनियर बनेगा. तो फंक्शन ऑफ वोल्टेज जो आपके इख्तियार में है उसको चेंज करेंगे तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो आर है आप बन रहा है कोई एफ ऑफ एक्स, ये लीनियरली रिलेशनशिप के साथ चेंज होगा. दिस इज़ व्हाट लीनियरिटी प्रॉपर्टी डिपेक्ट ऑन सर्किट्स. ठीक है जी. सो लेट्स से ये हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 4.1. आज हम जो एग्जाम्पल थोड़ी सी देखेंगे इनमें आपने एग्जाम्पल 4.1, 4.2, 4.3 होपफुली तक इनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है, इनको ट्राई आउट करना है और इनको रीसॉल्व करके ना ज़रा हाथ से देखना है. अपनी आपने एक बुक बनानी है जिसके अंदर ये सारे जो भी हम क्लास वर्क्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मुझे सिर्फ जो है ना आपकी जो बुक होगी मैं बुक भी देखूंगा, कॉपी देखूंगा आपकी, उसमें ये सारा काम हुआ हुआ हो, और डिजिटली आप सिर्फ हमें स्क्रीनशॉट्स अपनी नोटबुक में से ना निकाल के दे देंगे और प्रोटीज की सिमुलेशंस जो है ना उसके साथ निकाल के एज असाइनमेंट दे देंगे. बाकी आपके पास अपनी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए. So let's say this is a circuit and find for the circuit in figure 4.2 find I0 and it's saying that change this variable Vs, पहले इसको 12 वोल्ट रखें और इसके बाद इसे 24 वोल्ट्स रखें एंड सी के आई नॉट किस तरीके से चेंज हो रहा है. इज द प्रॉब्लम क्लियर, क्वेश्चन क्लियर जी, Yes, क्वेश्चन Yes, sir. sir. क्लियर है. Yes, sir. Yes, जी sir. सर. So let's say we apply the techniques to find the voltage. ये ज़रा ड्रॉ करें ना अपने पास, कॉपी पर ड्रॉ करें, ये सर्किट ड्रॉ करें. अब इसमें हम वोल्टेज लगाते हैं. सो माइक प्लीज़ बंद कर दीजिएगा अगर इफ नॉट यूटिलाइज. सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 6I1 प्लस 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 प्लस Vs इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द इक्वेशन. सो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख ली है कि ये हमारे पास 6I1 प्लस 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 प्लस Vs इक्वल टू 0. तो ये क्या बन गया, 6 4 10, ये बन गया 14, 6 और 4 10 12I1 माइनस 4I2 प्लस Vs. ये इक्वेशन बन गई. ये इक्वेशन बन गई, ये वाली बन गई इक्वेशन सबकी. Sir, 2 minutes. Yes, sir. जी. अच्छा, दूसरी इक्वेशन मैं बनाता हूँ. दूसरी इक्वेशन बनेगी जी, लेट्स से दूसरी इक्वेशन बन रही है जी माइनस 4I2
सॉरी 4 -4I1 हो जाएगी। ये सर बन आई गई टू हमारी यू इक्वेशन। आई टू हाँ जी, यू ये बन गई इक्वेशन हमारे पास बन गई -4I1 और ये बन गई 4I2 प्लस 8I2 प्लस 4I2 -3VX और यहाँ पे क्या आ गया -VS। सो ये क्या बन गई -4I1 और ये 416I2 -3VX -VS। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई, सेकंड इक्वेशन। सही है, ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशंस के अंदर हम पुट करेंगे बिकॉज ये कौन सा सोर्स है, ये कौन सा सोर्स है? Voltage controlled voltage source. व्हाट वोल्टेज VX, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज गॉट इट। सोर्स। सो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। प्रोटियस में आप ये डालेंगे ना तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सो वी नो कि ये जो इसको वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, दैट वोल्टेज इज विद रेफरेंस टू दिस प्लस माइनस VX। और ये जो प्लस माइनस VX है, इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ VX इज इक्वल टू IR। आई कितना है मेरे पास, I1R, 2 × I1, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस करंट इज बेसिकली sorry, this voltage Vx can be defined by 2 × I1 current. We can fuse this 2I1 here, ठीक है, which will basically -2I1 हो जाएगा ये, -2I1 माइनस आपके पास। और पर्टिकुलरली जब आप इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। सो आपके पास ये वैल्यूज़ जो है वो निकल आएंगी I1 की और I2 की। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज़ पर्टिकुलरली, तो आपके पास जो है वो करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ जाएंगी फॉर I0। जब आप 12 डालेंगे, यानी आपने जब एक दफ़ा इसकी इक्वेशंस को कंप्यूट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन VS आपने पहले एक दफ़ा डाला 12 और उसके बाद आप इसको डालेंगे 12/76 और उसके बाद आप इस VS को डाल देंगे 24 वोल्ट, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बताया हुआ था ना 24/76। सो अकॉर्डिंगली आपका जो है वो करंट चेंज हो जाएगा I0। सो पहले हमने इसकी इक्वेशंस निकाली इन टर्म्स ऑफ I0 को हमने सॉल्व कर लिया कि ये क्या हमारे पास बन रहा है, और उससे हमने बेसिकली ये दो इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट कर ली कि हमारे पास जब VS 12 वोल्ट है तो I0 क्या बन रहा है, और VS जब 24 वोल्ट है तो तब हमारे पास I0 क्या बन रहा है, बिकॉज I0 इज़ द सेम करंट एज I2। अब इस सर्किट को बेसिकली प्रोटियस के अंदर डाल के देखते हैं कि प्रोटियस इसको किस तरीके से सॉल्व करता है। और ये हमें इसने एक रिलेशनशिप बता दी है। लेट्स सी, अच्छा जी। सो लेट्स से ये सर्किट है, यहाँ पे अगर आपके पास है प्रोटियस इस वक्त, तो आप बेशक इसको अभी ड्रॉ करके देख लें ताकि काम ही हमारा अभी का अभी ख़त्म हो जाए। सो अभी हमने सिर्फ ये चीज़ फोकस करनी है कि हम इस सर्किट को कैसे बना रहे हैं। ये बुक का मैं सर्किट ले आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको इसी अरेंजमेंट के साथ इन्फ्यूज़ कर दिया। 6 ओहम, 2, 8, 4 ओहम, और इसी तरीके से हमारे पास ये VS और -3VX आ गए। सो अब आप इस सर्किट को ज़रा फोकस करके देखें क्या चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही। ये सर्किट आपने दोबारा से ख़ुद से बनाना है। इट विल टेक हार्डली लेट्स से 4 मिनट्स मैक्सिमम, अगर आप बहुत ही लेज़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, P में आप कर देंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये देखिएगा ये आ गया आर्बिट्रेरली वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सो इनमें से आप ट्राई आउट कर लें कि आपके पास मॉडल कौन सा वाला चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लेके आया हूँ, और यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सिंपल है, सिर्फ ये वाला जो सिनेरियो है ना कि ये चीज़ कैसे आ रही है, ये वाला जो आप अभी देख रहे थे, ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड
in this diagram by this circular shape. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3Vx, 3 इज द गेन, या आई कैन डबल क्लिक हेयर एंड चेंज द गेन. अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 लिख देता. सो 3 मैंने इसके साथ यहाँ पे गेन फैक्टर लिख दिया, वोल्टेज गेन, बिकॉज वी जस्ट टोल्ड कि ये एफ ऑफ एक्स है ना. सो इसके एफ ऑफ एक्स में यही है कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज है उसका 3 टाइम्स जो है वो बेसिकली वो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज दैट इज डेवलप्ड एट दिस पर्टिकुलर ब्रांच, जिसमें ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिव रेफरेंस के तौर पे डील होगी और ये वाली साइड जो है वो किस पे होगी, नेगेटिव रेफरेंस के तौर पे डील होगी. सो व्हाट आई डिड कि मैंने इसको एज इट इज़ जोड़ दिया, इसकी नेगेटिव साइड को मैंने ऊपर रखा, पॉजिटिव साइड को मैंने इसकी नीचे रखा, और फिर आप ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव साइड है इसकी उसको मैंने कनेक्ट कर दिया जहाँ पे मेरे पास इन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ पे इस सर्किट की पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो आ रही है और यहाँ पे इस सर्किट की नेगेटिव पोलैरिटी आ रही है. ये हमारी एक और एम्बिग्विटी को भी रिजॉल्व करेगा कि जब हम इसके अंदर KVL अप्लाई कर रहे थे तो वी सजेस्टेड कि जब आप KVL अप्लाई कर रहे हैं तो डोंट कंसिडर दिस पोलैरिटी बिकॉज द रजिस्टर डज नॉट हैव एनी पोलैरिटी बट इट डू हैव अ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सम अदर सर्किट पॉइंट. सो यहाँ पे वही वाली बात रिकॉल हो रही है कि ये जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द वोल्टेज डेवलप्ड विद रेफरेंस टू दीज पोलैरिटीज. ठीक है, सो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, अपने वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को जोड़ दिया. उसके अलावा मैंने एक जो एडिशनल ऐड किया वो मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ में I0 करंट सोर्स ऐड किया. ये करंट मीटर है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये DC करंट मीटर जो है ना, DC वोल्ट मीटर, DC करंट मीटर मिल जाएगा. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि करंट हमेशा सीरीज़ में फाइंड आउट किया जाता है. सो हमने क्या किया, इस रास्ते को काट के इसके साथ सीरीज़ में एक करंट सोर्स ऐड कर दिया. ये क्लियर है पॉइंट्स? यस सर. तो ये जो है ना, आपने अपने जो आपका अभी होगी एक्टिविटी आज, उसमें आपने ये अपने हाथ से सवाल सॉल्व करना है सारा, और उसके बाद आपने जो है ना ये सर्किट की जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए इसको कंप्यूट कर लेना है. व्हेन आई रन दिस सर्किट यू कैन सी कि हमारे पास जो है, अगर ये क्रैश नहीं कर गया तो 0.16 एम्पेयर करंट आ रहा है. जब मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ तो 0.16 आ रहा है. लेट्स से अगर मैं इसको दे दूंगा 24 वोल्ट तो क्या हो जाना चाहिए इसको? सो विद दैट, डबल. सो अगर मैं इसको 24 वोल्ट दे रहा हूँ तो टेक्निकली स्पीकिंग यस, ये जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0.32. डबल हो जाएगा 0.32. सही है. सो दिस इज़ लिनियरिटी कि आप जो भी सर्किट है उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किसी पॉइंट के ऊपर जब आ रहा है तो दूसरे पॉइंट से वो एक फिक्स वैल्यू जो है वो दे रहा है. फ़र्ज़ किया, अगर लेट्स से सिमुलेशन का फ़ायदा ये है, मैं इसको कर देता हूँ लेट्स से 240 कर देता हूँ. ठीक है, मुझे आई डोंट नीड टू एवरी टाइम रिकम्प्यूट और द वैल्यू. सिमुलेशन जो होंगी वो मुझे हेल्प आउट करेंगी कि मैं अपने जो है वो चीज़ें उसको उस हिसाब से देख सकूँ. सो ये मेरा उसी प्रोपोर्शनल से जो है वो बढ़ता जाएगा. अगर मैं 48 वोल्ट्स लिख दूंगा इसको तो ये उसका भी तकरीबन जो है ना वो डबल हो जाएगा. ठीक है, एक्सक्यूज मी सो सर. जी सर ये मैंने यहाँ पे ये ऑपोजिट किया है. ये पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव साइंस ऊपर नीचे हैं. लेकिन जी मेरा आंसर सेम आ रहा है. आपने पॉजिटिव नेगेटिव को ऊपर नीचे किया हुआ है. जी जी जी. बट माय चलिए मैं आंसर इसको इज करके इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या इसमें सिनेरियो आ रहा है. हाउएवर ये जो पर्टिकुलर इसमें सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसको रिलेट कर रहा है. दोबारा इसको चेक करके देख लूँगा कि क्या अगर की पोलैरिटी चेंज की जाए तो क्या होगा. कई दफ़ा ये होता है कि सर्किट आपके पास जिस रेफरेंस से आप उसको देख रहे होते हैं दैट डजेंट चेंज, बट एक चीज़ होती है ना, इन प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए है, या हो सकता है हम उस हिसाब से कंप्यूट करें तो हमारा आंसर जो है उस रेफरेंस से ना चेंज हो, या हमारी डिवाइस जो है वो उल्टी लगी हुई हो, क्योंकि करंट जो है वो अपनी जो डायरेक्शन है वो तो अपनी सेम ही रखेगा ना. करंट अपनी डायरेक्शन सेम ही रख रहा होगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं. ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैटर करेंगे. सो ये आपने एक तो सिमुलेशन हाथ से करना है सवाल सॉल्व, क्योंकि ये सारी जो सवाल है ना, ये अभी हम जो चैप्टर नंबर 3-4 की अभी आपको असाइनमेंट देंगे उसमें भी ये सवाल आपको दोबारा से हाथ से भी
करने पड़ेंगे, तो बेहतर है कि अभी से कर लें और उनकी फिर अच्छी स्क्रीनशॉट और साथ उनकी सिमुलेशन साथ साथ करते जाएं. इट विल टेक नॉट मोर देन 5 minutes. So once we are done this initial linear circuit analysis, this is example 4.1. इस तरह आप एग्जाम्पल 4.2 को ज़रा खुद से देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, KVL KCL कैसे लग रहे हैं, और इनको आप दोबारा से सिमुलेट करके ख़ुद से चलाएंगे. ठीक है, एंड देन फाइंड द आंसर. जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम देखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन. Superposition is a concept that is implemented on the linearity principle. सही है. So superposition principle state that the voltage across or current through an element is linear circuit is the algebraic sum of the voltage across current through the elements due to each independent voltage acting on it. So if a circuit has two or more independent voltage source, one way to determine the value of a specific variable whether it's voltage or current is to use nodal analysis or mesh analysis as in chapter 3. Another way to determine is the contribution of each independent source to the variable and then add them later. This approach is known as superposition. इन चीज़ों की ना आपने नोट्स लाजमी लेने हैं. सुपरपोजिशन क्या है, लिनियरिटी क्या है, तो जब हम अगर सुपरपोजिशन पूछेंगे तो इससे रिलेटेड आपको कुछ थ्योरी याद होनी चाहिए, और वो ये इसके बेसिक स्टेप्स ही होंगे कि आप इसको एक्सप्रेस कर सकें. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप 100% ये वर्ड्स यूज़ करें, बट अगेन यू कैन यूज़ द सिमिलर वर्ड्स in terms of your own word and express them. So one term such as skilled is basically by setting it is equal to 0. So we consider one independent source at a time while other independent source is turned off. ठीक है, तो हम this implies that we replace every voltage source by 0 volt or short circuit and every current source by 0 ampere on open circuit. This way we obtain a simpler and more manageable circuit. So इसकी हम एग्जांपल यही देंगे कि लेट्स से कोई आपके पास एक सर्किट गिवन है. लेट्स से ये एग्जांपल हम अभी इसकी सॉल्व करते हैं, ये इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो लेट्स से वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट वी वांट टू फाइंड द वोल्टेज V दैट इज डेवलप हेयर ऑन दिस नोट. बात समझ आ रही है? वी वांट टू फाइंड दिस वोल्टेज V. ये जो वोल्टेज है ये कंट्रीब्यूशन है एक वोल्टेज सोर्स की और एक करंट सोर्स की. यानी इसकी एग्जांपल अभी हमने पिछली क्लास में इस तरह दी कि फ़र्ज़ किया ये आप हैं और आपने अपने घर जाना है और लेट से आपके पास पैसे नहीं हैं एंड आप जो है वो फ़ंड रेजिंग करते हैं, 2-3 दोस्तों से कहते हैं यार मुझे पैसे दे दो, मैंने घर जाना है. ठीक है, और वो पैसे आपने वापस भी बाद में करने हैं ना, इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड. सो यहाँ पे क्या हो गया कि लेट्स से अब ये वोल्टेज जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दिस इज़ बेसिकली ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स एंड दिस करंट सोर्स. सो मैं पहले तो मैं पैसे ले लूँगा. लेट से मैंने 3 लोगों से पैसे लिए हैं, 5470 रुपीज़ लिए हैं. सो जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं वापस जब मैंने पैसे करने हैं तो मैं पूछूंगा भाई आपने कितने दिए थे, ये कहेगा जी मैंने 5000 दिए थे. दूसरा सोर्स कहेगा आप, दूसरे से पूछूंगा यार तुमने कितने दिए थे, वो कहेगा लेट से मैंने 400 रुपये दिए थे. तीसरे से पूछूंगा, वो कहेगा आपने कितने दिए थे, आपने 70 रुपये दिए थे. सो बारी बारी मैं अगर सबकी एक एक करके एक एक से पूछूंगा तो आई कैन ऐड दम अप टू फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड आई कैन हैव द इंडिपेंडेंट कॉस्ट्स एज वेल एंड दीज आर लीनियरली रिलेटेड. ये बात समझ आ रही है? सुपरपोजिशन बेसिकली यही काम ही कर रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो हम एक वक्त में एक इंडिपेंडेंट सोर्स को बंद करेंगे और फिर अपनी KCL KVL मैश सुपर नोड नोडल एनालिसिस की कोई भी टेक्निक लगाएंगे एंड विल फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑन दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये बात समझ आ गई? यस सर. बात पे वापस आते हैं. तो लिनियरिटी के ऊपर हमने बात की, सुपरपोजिशन के ऊपर. सुपरपोजिशन के ऊपर हमने ये यानी कि व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन तो ये आपने करना है टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स एक्सेप्ट वन सोर्स. तो आप जब दोस्त को पैसे वापस कर रहे हैं तो आप सबको कहेंगे भाई तुम चुप कर जाओ, एक एक आए वो बताता जाए. ठीक है, इफ़ इट्स अ करंट सोर्स यानी आपके सर्किट के अंदर अगर मल्टीपल सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स भी हैं और करंट सोर्स भी हैं, सो आप क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स को जब आपने ऑन किया हुआ है तो बाकी सारे वोल्टेज सोर्स आप शॉर्ट कर देंगे
और अगर वहाँ पे करंट सोर्स मौजूद है तो उनको आप ओपन कर देंगे, एंड देन यू विल सॉल्व फॉर योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के इस पॉइंट के ऊपर बाकी सब चीज़ों को ऑन रख के बाकी सब चीज़ों को ऑफ रख के क्या इफेक्ट आ रहा है। सही है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हम वी वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ वी, इस वोल्टेज वी को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस वोल्टेज वी को। सो क्योंकि इसमें दो सोर्सेज हैं तो दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड दिस वोल्टेज इनटू टू कंपोनेंट्स V1 एंड V2। और इसके अंदर हम जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी टेक्निक लगाएंगे। ये देखिएगा पहला सर्किट जो है, इसमें हमने करंट सोर्स को क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। उसको क्लोज करने की वजह से क्या होगी कि वो जो सारी नोड थी वो बेसिकली ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो गई है, डेड हो गया नोड। सही है। Now we can apply here any technique that we have learned. We can apply the KVL. Let's say KVL loop हम apply कर सकते हैं कि -6 plus 8i plus 4i equal to 0. we find out the I and then we multiply this I with 4 to find out the voltage. So we can alternatively apply the voltage divider formula. Voltage divider formula आपको याद है, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला क्या था कि आप यहाँ पे जो भी रजिस्टर है उसका V1 का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप टॉप पे लिखेंगे 4 ओम डिवाइडेड बाय 4 + 4 8 ओम इंटू 6 वोल्ट। सो ये हमने वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लिख दिया। सो चाहे आप इसमें KVL लगाएं, चाहे आप इसमें वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाएं टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस V1 नोड। सो हमें पता चल गया कि जो सोर्स 1 थी, जो 6 वोल्ट वाला दोस्त था, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कितनी थी, 2 रुपये। ठीक है। और इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 वोल्ट का दोस्त है उसको हम क्लोज कर देंगे, यानी हम जब उसको कहेंगे भाई अब तुम चुप कर जाओ, तो जब 6 वोल्ट वाले जो वोल्टेज सोर्स है जब भी हम उसको क्लोज करवाएंगे तो इट विल बी रिप्लेस बाय अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट जो है उसको अज्यूम कर लिया। और हम अब हमने करंट सोर्स वाला जो दोस्त था उसको कहा भाई अब तुम बताओ तुमने कितना दिया है। ठीक है। सो वो अपना बताएगा। अब यहाँ पे आप इस नोड के ऊपर KVL लगा सकते हो, यानी कि 3 एम्पेयर इज इक्वल टू I2 + I3 वाला फार्मूला लगा के यू कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस V2 बाय मल्टीप्लाइंग I3 इंटू 4, और यू कैन डिप्लॉय दी करंट पैरेलल फार्मूला। सही है। सो यहाँ पे करंट फार्मूला में क्या था कि आपने अगर फाइंड आउट करना है I3 का वोल्टेज, तो आप क्या करेंगे, अपोजिट जो नोड है उसका रेजिस्टेंस लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 + 8 इंटू 3 एम्पेयर। सो ये आपके पास क्या आ गई, 2 एम्पेयर। ठीक है। तो 2 एम्पेयर I3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो V इज इक्वल टू I3 इंटू R। सो V2 इज इक्वल टू I3 इंटू 4 R। दिस इज 8 वोल्ट। सो अगर मैं इनका कम्युलेटिव सम निकालना चाहूँगा तो दैट इज गोइंग टू बी V1 + V2 इज इक्वल टू 2 + 8 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। सो सुपर पोजिशन के थ्रू मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना बन रहा है, 10 वोल्ट्स। ज़रा इसको अच्छे तरीके से इस सवाल को, अच्छा इसमें ना ये नहीं करना कि आप स्टेप्स को स्किप करें। अगर आप इमेजेस को रीड्रॉ नहीं कर रहे ना तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको पेनल्टी पड़ेगी। मेरी तरफ से तो पड़ेगी क्योंकि आप क्वेश्चन होपफुली गलत कर देंगे और आप अपनी तरफ से बस वो सफ़ा बचा रहे होंगे। तो रीड्रॉ हर स्टेप के ऊपर करें और उसके स्टेप को मेंशन करें। यहाँ पे जो है ना वो पेज बचाना ज़रूरी नहीं है। इट्स ज़रूरी इसके आपको समझ आ जाए कि ये स्टेप बेसिकली कैसे काम कर रहा है। इज़ दिस क्लियर? ज़रा ये सवाल सॉल्व करें। Yes, sir. Yes, सवाल को ज़रा Yes, एग्जाम्पल sir. 4.3 को ज़रा सॉल्व करें, इसको ड्रॉ करें। पहले 2 एम्पेयर वाला जो सोर्स है उसको 6 वोल्ट वाला सोर्स को शॉर्ट करेंगे और आप इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे एंड फाइंड द वोल्टेज हेयर। यू कैन अप्लाई एनी टेक्निक दैट यू हैव लर्नड। एंड देन हम फिर क्या करेंगे, 3 एम्पेयर वाले जो पार्ट है इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है। करंट सोर्स जहाँ भी होगा उसको ओपन कर देंगे। अभी हम सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करें जिसमें वोल्टेज और करंट सोर्स ही दो सोर्सेज आएंगे। एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने 4.1, 4.2, 4.3, अच्छा अब इसको सिमुलेट कैसे करना है। सिमुलेट करने में यही है कि हम इस सर्किट को ले जाएंगे प्रोटेस्ट के अंदर और व्हाट वी वांट टू वेरीफाई, वी विल मेक द सेम सर्किट हेयर। प्रोटेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सेम सर्किट बना लेंगे एंड द आइडिया इज़ जस्ट टू रियलाइज़ द कॉन्सेप्ट के जो काम हम कर रहे हैं वो एज इट इज़ हमें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, सिमिलर सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया
और रीड्रॉ करने के बाद आपके देखेंगे I1 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। ये आप अगेन जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, करंट सॉरी वोल्टेज सोर्स आ रहा है ना। सो सी सोर्स मैंने लिखा है तो ये मेरे पास करंट सोर्स आ गया। इसमें मैंने इसका डबल क्लिक करूँगा, ये 3 एम्पेयर, मैं इसका यूनिट चेंज कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं वोल्टेज सोर्स की जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, V2 6 वोल्ट, ठीक है। और मैं अपनी रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने क्या कर दिया, R जो मेरे पास 7 यहाँ पे लेट से R है, 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस मैंने पैरेलल में वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। दूसरी वाली पिछली सिमुलेशन में आई वाज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी करंट दैट इज गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर नोड। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस है एंड करंट इज गोइंग टू बी थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा तो क्या वोल्टेज आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे? अभी हमने कंप्यूट किया वैसे सर 10 वोल्ट्स आने चाहिए। चलो देखते हैं, हो सकता है कि क्या आ रहा है। ये अच्छा सवाल है। सो 10 वोल्ट्स बेहतरीन हो गया जी। तो बिल्कुल आसान चाहिए। देखिए ये पूरा जो सर्किट है, ये लेट से ये वाला सर्किट तो उससे भी आसान है। ये 2 मिनट में ये सर्किट बन जाएगा आपका, ठीक है। सो फ्यूचर में वी वांट यू टू फोकस, यानी कि आपने डिज़ाइन स्किल्स के ऊपर काम करना है। ये सिमुलेटर्स आपका हेल्प आउट कर रहे होंगे। आपने जो बेसिक टेक्निक्स हम देख रहे हैं इनसे आपने घबराना नहीं है। दीज आर जस्ट कि आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकें कि काम कैसे कर रहे हैं। आगे जब आप जाएंगे यू कैन यूज़ टूल्स एंड द टूल्स विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव इन योर माइंड, ठीक है ना। सो इस पर्सपेक्टिव से आपने जितनी भी एग्जांपल्स हम करेंगे अभी 4.1, 4.2, 4.3, कोशिश करें कि इसकी बाद आपकी कोई क्लास है अभी? यस सर। कैलकुलस Yes, sir. यस सर। फ़ौरन इमीडिएटली एक 5 पे क्लास है आपकी, यस Yes, sir. और अगली क्लास उसके बाद क्या है? Sir, bus.